हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? ये है 1955, बी है 1956, सी है 1947 और डी ऑप्शन है 1954। तो जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है ये। और ये नागरिक को दिए जाने वाला ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? ये है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है जापान और डी है रूस देश। तो जो उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है वह देश है जापान। और जापान की राजधानी कहाँ पर है? तो वो है टोक्यो। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? ये है मुंबई, बी है उत्तर प्रदेश, सी है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो भारतनाट्यम लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो है तमिलनाडु का। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? ये है मुंबई, बी है उत्तर प्रदेश, सी है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो कथक होता है वो कहाँ का होता है लोक नृत्य? तो है उत्तर प्रदेश का। कथा से आप लोग ध्यान रखेंगे। कथक तो कहाँ का है लोक नृत्य? तो है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है? ये है पंजाब, बी है भोपाल, सी है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? पंजाब में। और कहाँ पर होता है? और होता है हरियाणा। इसको भी आप ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? ये है उड़ीसा, बी है भोपाल, सी है केरल और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो जो कथकली लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो वो है केरल का ये लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज कब हुई थी? तो जो अमेरिका की खोज हुई थी वो हुई थी कोलंबस जी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। और कब हुई थी? तो हुई थी 1492 में इसकी खोज हुई थी। और भारत की खोज कब हुई थी? तो हुई थी 1498 में इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसी लोक नृत्य कहाँ का है? ये है पटना, बी है सिक्किम, सी है गुजरात और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो उड़ीसा से बना है उड़ीसी, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये हो जाएगा उड़ीसा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की। और भूटान की राजधानी कहाँ पर है? भूटान की राजधानी तो है थिम्पू इसका सही आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ पर है? तो है थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? ये है महात्मा गांधी, बी है भगत सिंह, सी है चंद्रशेखर आज़ाद और डी ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ये है सिक्किम, बी है तेलंगाना, सी है लेह और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो लेह में होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय मासीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो पंचवर्षीय योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? पंडित नेहरू जी के द्वारा शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
ये है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है सारनाथ और डी ऑप्शन है अयोध्या। तो जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ। सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैनिक को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, ये है भारत रत्न, बी है पद्म विभूषण और सी है परमवीर चक्र और डी ऑप्शन है पद्मश्री। तो जो सैनिक को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? वो होता है परमवीर चक्र। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतरा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो संतरा में मुख्य रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी मुख्य रूप से संतरा में पाया जाता है। और विटामिन डी मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से विटामिन डी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये है गैलीलियो, बी है आइंस्टीन, सी है न्यूटन और डी ऑप्शन है अरस्तु। जो विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है वो उसका ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो को विज्ञान का पिता कहा जाता है। और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कपास उत्पादन राज्य है? ये है गुजरात, बी है कोलकाता, सी है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जो सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन राज्य? ये है आंध्र प्रदेश, बी है कोलकाता, सी है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जो तंबाकू उत्पादन वाला राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल? ये है आनंदीबेन पटेल, बी है नरेंद्र मोदी, सी है केजरीवाल और डी ऑप्शन है भूपेंद्र शाह। तो जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में साइकिल का आविष्कार कब हुआ था? ये है 1580, बी है 1930, सी है 1942 और डी ऑप्शन है 1919। तो जो साइकिल का आविष्कार हुआ था भारत में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1942 में। 1942 में भारत में साइकिल का आविष्कार हुआ था। और 1919 जो दिया हुआ है सन 1919 में क्या हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका ऐसा ही आंसर क्या होगा। 1919 में क्या घटना हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा।